आज हम सीखेंगे कि फ़ोन पे ऐप में आप अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें सीधे प्ले स्टोर पे चलना होगा। चलिए ओपन करते हैं प्ले स्टोर। जैसे कि हमने प्ले स्टोर को ओपन किया, अब हम यहाँ सर्च करते हैं ऐप पे जाके फ़ोन पे सबसे फर्स्ट नंबर पे आ गया। ओके, अब देख लीजिए, अगर आपके में ये ऐप इंस्टॉल होगा तो इंस्टॉल दिखाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। देखिए हम इंस्टॉल करते हैं। देखिए ऐप इंस्टॉल हो गया। अब इसको ओपन करते हैं। अब अगर आपके पास अकाउंट है पहले से बना हुआ तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं, और अगर नहीं बना है तो आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हमारा बना हुआ है तो हम अपना लॉगिन करेंगे। देखिए अब ये प्रोसीड का ऑप्शन तुरंत ले लेगा और 5 नंबर का OTP आएगा, बस ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको परमिशन अलाउ कर दीजिए। जैसे ही आप अपनी सारी परमिशन इसको अलाउ करते हैं तो आप देखिए आपका अकाउंट खुल गया है। अब सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप फ़ोन पे में अकाउंट जब बनाते हैं तो आपको यहाँ अपनी प्रोफाइल सेट करनी पड़ती है। जब आप बनाते हो तो पहले ही सेट कर लेते हैं। तो उसमें प्रोफाइल में क्या होता है, आपका नाम होता है, सबसे मेन एक मोबाइल नंबर आप जो देते हो वो होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पूछता है कि आप जो है, दूसरा क्वेश्चन है कि फ़ोन पे में अकाउंट जो है कैसे बनाएं। ठीक है, फर्स्ट हमने आपका आंसर कर दिया। दूसरा है फ़ोन पे में बैंक अकाउंट कैसे लिंक करें। ओके, तो यहाँ चलते हैं बैंक अकाउंट पे। देखिए हमने यहाँ फ़ोन पे में अपने 2 बैंक अकाउंट लिंक कर रखे हैं। अब आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं अपना यहाँ पे 3rd बैंक अकाउंट लिंक करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ऐड बैंक अकाउंट पे जाना है और जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो उसको चूज़ करना है। जैसे मेरा इंडियन बैंक में 3rd है तो हम यहाँ सर्च करते हैं इंडियन बैंक। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आ गया आपका इंडियन बैंक। तो जैसे अभी जब अकाउंट आप कोई चूज़ करते हैं तो उस अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई तुरंत हो जाता है। तो हम सेंड SMS करेंगे, अलाउ करेंगे और देखिए ये हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर उस अकाउंट से लगा हुआ था। आपने क्लियर समझ लिया कि कैसे हो गया। ठीक है, अब 3rd क्वेश्चन है मेरे पास कि फ़ोन पे में आप UPI पिन कैसे बनाते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको करना होता है कि इसके लिए आपके पास आपका ATM कार्ड होना चाहिए। इसके लिए आपके पास आपका ATM कार्ड होना चाहिए, जिससे ही हम UPI पिन बनाते हैं। तो वैसे तो मुझे नीड नहीं थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के पर्पज़ से ही इसको बनाने जा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं। ठीक है,
जब आप यूपीआई पिन बनाते हैं तो आपके पास एटीएम कार्ड आपका होना चाहिए। रीसेट यूपीआई पिन पे जाएंगे। यहाँ पे कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट डालने पड़ते हैं। ठीक है, अब आप अपना CVV जो आप यहाँ पे अपना वैलिड मंथ और जो है ईयर डालेंगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं। एक OTP आएगा। अगर सिम उसी फ़ोन में ही पड़ा होना चाहिए तो वेरीफाई तुरंत हो जाता है। ओके, हमारा ओके हो गया। तो अब कह रहा आप यहाँ पे अपना एक कोई पिन सेट कीजिए। तो जाहिर सी बात हमें कोई पिन सेट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने किसी और वेबसाइट पे इस ऐप को कार्ड को लिंक कर रखा है, सॉरी शोर बहुत आता मेरे वहाँ, मेरा घर रोड पे ही है, तो प्लीज़ फ्रेंड थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे जब अगर कोई पिन आपके पास बना है पहले से तो ज़रूरी नहीं आप नया डालो, आप वही डाल सकते हो। अगर आपको नया डालना है तो फिर से नया डाल सकते हो। यहाँ पे 4 डिजिट का आपको यूपीआई पिन डालना होता है। तो जैसे मुझे नहीं कुछ डालना है तो मैं अपना पुराना ही डाल दूँगी और मुझे वो मेरा सेट हो जाएगा। देखिए, जस्ट फ्यू सेकंड लगे और मेरा ये हो गया। ठीक है, अब जैसे हम किसी को भी 1 रुपया मान लो भेजना चाहते हैं या किसी को भी, तो हम यहाँ पेमेंट पे जाते हैं। मान लो मैं अपने ही बैंक अकाउंट में भेजना चाह रही हूँ। कोटक, ठीक है, तो ये हमारी यूपीआई आईडी हो गई। वेरीफाई करते हैं इसको। ठीक है, और निकनेम में भी ऑप्शनल डाल सकते हैं, बस सेव हो गया। अब हम ये पेमेंट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अमाउंट 1 रुपी मान लीजिए हमको करना है, पे करना है। हम पे करते हैं और अपना इसी बैंक अकाउंट से पे करते हैं जो हमने लिंक किया है। ठीक, पेमेंट फेल क्यों? यहाँ पे हमारा जो बैंक अकाउंट था वो लिंक था पहले का पेटीएम पेमेंट बैंक, जो हमने इसको डिलीट नहीं किया था। तो व्यू डिटेल करते हैं। अब यहाँ पे आके हिस्ट्री पे आप देख सकते हो। ठीक है, इस अकाउंट को हमें डिलीट करना है, तो ये अभी हम बाद में देखेंगे, फिलहाल तो ओके। उसके लिए हम अपना दूसरा देखते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट चूज़ करने का आपको ऑप्शन आता है, आप कोई भी बैंक अकाउंट चूज़ कर सकते हैं। ओके, कंटिन्यू कीजिए, फिर पे कीजिए। देखिए पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया। ओके, अब आपके सामने देखिए मैंने आपके 3 क्वेश्चन पूरे कर दिए। फ़ोन पे अकाउंट बना के दिखा दिया, फ़ोन पे में यूपीआई सेट करके दिखा दिया, फ़ोन पे में बैंक अकाउंट लिंक करके दिखा दिया। अब ये कह रहा कि फ़ोन पे में अकाउंट से मतलब 2 अकाउंट अगर लिंक है, एक अकाउंट से एक अकाउंट में पैसा कैसे भेजते हैं, वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया। अपने ही अकाउंट से अपने ही अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र करके आपको दिखाया। और चौथा क्वेश्चन है मेरे पास कि फ़ोन पे में एक से अधिक बैंक अकाउंट कैसे लिंक करें। तो सेम जैसे हमने पहले किया है वैसे ही हम अपना दूसरा, तीसरा, चौथा जितना भी है हमारे पास सारा हम कर सकते हैं। ओके, बैक आइए। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 2 बैंक अकाउंट, 3 बैंक अकाउंट लिंक है। ठीक है, तो अगर हमको इस बैंक अकाउंट पे जाना है तो यहाँ कह रहा है कि आप इसको रीसेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं।
या अनलिंक बैंक अकाउंट कर सकते हैं। तो मुझे ये अनलिंक करना है, देखिए अनलिंक हो गया। ओके, तो हमारा ये हट गया, क्योंकि आपको पता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक अब बंद हो चुका है। ठीक है, तो आगे चल के हमारा कोई पेमेंट उस नंबर की वजह से फेल नहीं होगा। तो आपके सामने देखिए मेरे दो दो जो बैंक इसमें अकाउंट लिंक हैं, और हम इसको चाहते हैं कि हमारा प्राइमरी कौन हो और जो है मतलब ऐसे कौन हो, तो आप वो अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। जैसे भी इंडियन बैंक मेरा प्राइमरी है, अभी मैं चाहती हूँ कोटक हो जाए, तो मैंने कोटक को सेट किया, प्राइमरी किया और कंफर्म कर दिया। ओके, आपको इतनी बात समझ में आ गई। आइए बैक चलते हैं। अब आता है कि हाँ, अब आता है कि फ़ोन पे में बैंक अकाउंट एक से अधिक लिंक कर दिया, आपको भेज के पैसा भी दिखा दिया। अब आता किसी भी खाते से अपने बैंक अकाउंट में पैसा कैसे लें। सेम चीज़ है, सेम चीज़ ये भी है। जैसे अब हम इसको कहते हैं सेल्फ ट्रांसफ़र। जब हम अपने किसी खाते से अपने ही खाते में पैसा लेते हैं तो ये हमारा सेल्फ ट्रांसफ़र कहलाता है। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा हो गया डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड कैसे यहाँ पे लिंक करते हैं। चलिए ये भी आपको हम दिखा देते हैं। जैसे कोई भी आपको यहाँ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इंटर करना है या कुछ भी करना है, तो आप उसका पहले सारा नंबर डालिए, फिर उसके बाद उसका मंथ डालिए, फिर ईयर डालिए। उसके बाद आपका एक सीवीवी नंबर होता है, आपको वो डालना होता है। जो भी कार्ड पे नाम हो वो डालिए और जाके उसको ऐड कर दीजिए। देखिए आपका कार्ड फ्यू मिनट के अंदर ऐड हो गया है। ओके, अब आप देख सकते हो कि हमारा कार्ड ये ऐड हो गया। लेकिन हमारा कार्ड ऐड करने का हमें यहाँ पे पेमेंट कटा है जो कि 2 रुपये है। ठीक है, ये 2 रुपये हमारे पेमेंट यहाँ पे कार्ड ऐड करने का हो गया है और इसमें हमारा कट चुका है। अब इसने पूछा कि आपको जो है ये एक ओटीपी आता है दोबारा से, वो भी यहाँ पे करने का आ गया है। ठीक है, यहाँ कह रहा है रीजनरेट ओटीपी। अगर आपको ओटीपी नहीं मिला है तो आप दोबारा से कर सकते हैं, अगर मिल गया है तो आप नहीं करेंगे। तो हमें ये देखिए, ओके, तो ये ओटीपी हमारा आ चुका है 142161। यहाँ हम डालेंगे और ये सबमिट कर देंगे। देखिए हमारा कार्ड यहाँ पे सबमिट सेव हो गया है। ओके, अब ये क्या कह रहा है, तेईस 74 4 डिजिट का है। देखिए हमारा
कार्ड ऐड हो रहा है, लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है, इस वजह से ये कार्ड पेमेंट वाज डिक्लाइन बाय योर बैंक, ये बैंक की तरफ से डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि हमने शायद वहाँ परमिशन नहीं दी होगी। ओके, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आप इसी तरह से अपना कार्ड ऐड कर सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ तीसरा ऑप्शन मिलता है फ़ोन पे वॉलेट का। आप इस पर आते हैं, यहाँ आप अपना कुछ भी लोड मनी करते हैं तो वो आपका वॉलेट में सेव रहता है और उससे आप अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे रिचार्ज करना हुआ, कोई पेमेंट करना हुआ, कोई मर्चेंट को पेमेंट करना हुआ या कुछ भी हुआ, वो सब आप कर सकते हो। मैं वीडियो बनाते समय कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, सीधे डायरेक्ट आपसे बात करती हूँ और जो भी सवाल होते हैं वो पूरा कोशिश करती हूँ आपको रिप्लाई कर सकूँ वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे आप सिंपल सा, आपको जितना भी लोड मनी करना है आप यहाँ अकाउंट में लोड मनी कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा सारा यूपीआई लिंक है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है अपग्रेड वॉलेट, जो अपना वॉलेट आप अपग्रेड करते हैं तो वॉलेट बैलेंस लिमिट ऑफ 2 लाख, यहाँ 2 लाख तक मतलब जो है 2 लाख तक की लिमिट आपको रहती है कि आप यहाँ अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं पैसा। तीसरा ऑप्शन पूरा हो गया। अब चौथा ऑप्शन आ जाता है हमारा फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड। ओके, ये देखिए, ये हमारा फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड है। यहाँ से आप कोई गिफ्ट कार्ड कहीं से परचेज़ करते हैं तो भी ऐड कर सकते हैं, कोई गिफ्ट कार्ड कहीं से आपको मिला हुआ है तो भी ऐड कर सकते हैं, या आपने किसी ऐप से कमाया है, कहीं से लिया है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यानी सारे तरह के गिफ्ट कार्ड आपके फ़ोन पे के आप यहाँ ऐड कर सकते हो। ओके, उसके लिए सिंपल सा आपको करना होता है, क्लेम नाउ पे जाना है, गिफ्ट कार्ड नंबर डालिए, पिन डालिए एंड जस्ट ऐड, कंफर्म कर दीजिए। ओके, फिलहाल अभी मेरे पास कोई गिफ्ट कार्ड नहीं, इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। आप मेरा बैलेंस देख सकते हैं, पहले से ऐड किया हुआ पड़ा है और ये जितना भी बैलेंस है सारा फ्री का है। ओके, अब इसमें 5th ऑप्शन है यूपीआई लाइट का। ये यूपीआई लाइट क्या होता है? यूपीआई लाइट ऐसा प्रोसेस है कि आप उसमें वॉलेट में जो भी पैसा डाल के रखते हो और उसको बिना किसी पिन के जो है पे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए हमने अपने यूपीआई लाइट बैलेंस में 200 से लेके 1000 2000 तक पैसा ऐड करके रखा है, तो वो पैसा हम बिना किसी यूपीआई के किसी दूसरे मर्चेंट को पे कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन को पे कर सकते हैं और हमें कोई भी यूपीआई नहीं देनी होती वहाँ पे। सिर्फ हम जस्ट स्कैन करते हैं एंड पे कर देते हैं। ओके, या यूपीआई डालते हैं और पे हो जाता है। उसको कहते हैं यूपीआई लाइट, यानी पिनलेस ट्रांसफ़र। ओके, अब यहाँ पे 6 ऑप्शन है रुपए क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास रुपए का क्रेडिट कार्ड है, किसी भी बैंक का हो, तो आप इजीली उसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए और जब उससे आप कुछ ट्रांसफ़र करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको सिंपली कैशबैक थोड़ा बहुत मिलता रहता है। बस मेरे पास रुपए का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ। ओके, बैक। अब कह रहा है क्रेडिट जो है लाइन ऑफ यूपीआई, आपकी यूपीआई की कितनी क्रेडिट लाइन होती है, मतलब आप क्या हैंडल रखना चाह रहे हैं, कुछ भी है, जो भी है यहाँ पे कर सकते हैं। लिंक विथ नंबर, यानी एक ही नंबर से आपकी जितनी भी यूपीआई चलती होंगी, जितना भी कहीं से पेमेंट आता होगा, सब एक ही इसी नंबर पे आ जाएगा। मतलब कोई अगर यूपीआई नहीं डालेगा ना तो सेम नंबर डालेगा, तब भी आपको जितने बैंक अकाउंट लिंक होगा उसमें पैसा मिलेगा। ठीक, अब यहाँ एक फंक्शन है ऑटो पे। ये देखिए, ये ऑटो पे क्या है? अब सोचते होंगे ये ऑटो पे क्या है। ऑटो पे वो सर्विस होती है कि जब आप किसी बैंक से लोन लेते हो या किसी ऐप से लोन लेते हो या कहीं और से लोन लेते हो और उसको पेमेंट रिमाइंडर के तौर पे आप किसी ऐप में ऑटो पे लगा रखते हो, तो आपके जिस अकाउंट्स में सेटिंग से वो वहाँ से लिंक होगा वो लोन आपका, वो उसी अकाउंट से ऑटो पे डेबिट हो जाएगा। मतलब उस डेट को, उससे पहले आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए और बिना आपके ट्रांसफ़र किए वो अपनी मर्ज़ी से, मतलब ऑटोमेटिक वो ऑटो पे के ज़रिए उस
कंपनी या उस बैंक को पहुंच जाएगा जहां से आपने लोन ले रखा होगा। उसकी ईएमआई जो है वो वहां से पे हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के। तो मेरे हिसाब से तो ऑटो पे बेकार है, इसलिए क्योंकि अभी कभी कभी होता है कि किसी कारण से आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, या आपके अकाउंट में कुछ मिनिमम बैलेंस है या कुछ कम बैलेंस है, या तो आपका किसी तकनीक के कारण या किसी टेक्निकल एरर के कारण आपका पैसा नहीं कटा, तो यहाँ पे पेनाल्टी के तौर पे आपको कुछ चार्जेस लगते हैं। ओके, फिलहाल तो हमें नहीं सेट करना है। अब ये कह रहा है यूपीआई सेटिंग, आप कौन सा हैंडल रखना चाहते हैं। तो इसमें तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से देख सकते हो कि आपने क्या क्या रखा होगा अभी तक। देखिए, हमने कोटक का क्या रखा है, हमने इंडियन का क्या रखा, हमने और किसी का क्या रखा, ये सारा सब यहाँ से शो होता है कि आपको जब कोई पेमेंट करता है तो आपको ये हैंडल डालता है तो आपके अकाउंट में, इस अकाउंट में ये पैसा आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं बैक। यहाँ फ़ोन पे अकाउंट में जो भी है आप कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, सारा सब कुछ कर सकते हो। लैंग्वेज आप सेटिंग कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी जैसी आपकी मर्ज़ी हो। बिल नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा। रिमाइंडर सेट कर सकते हो प्रीमियम के, यहाँ मतलब सारा सब कुछ कर सकते हो आप। स्क्रीन लॉक कर सकते हो, आपको फिंगर से करना है, फेस से करना है या ऐसे करना, सारा सब कुछ कर सकते हो। चेंज पासवर्ड कर सकते हो, आपने जो भी पासवर्ड पहले रखा होगा उसको चेंज कर सकते हो। ब्लॉक कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको नहीं उनको दोबारा से यूपीआई पेमेंट करना या कुछ करना तो उनको ब्लॉक कर सकते हो। अबाउट फ़ोनपे, तो फ़ोनपे आपको पता ही बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट है, यहाँ से आप सारे काम अपने कर सकते हो। ओके, ये तो हुआ प्रोफाइल का। अब यहाँ से कर क्या सकते हो, यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, बैंक यूपीआई ट्रांसफ़र कर सकते हो, सेल्फ ट्रांसफ़र कर सकते हो, और चेक बैलेंस भी आप कर सकते हो यहाँ से। जैसे हमें मान लीजिए अपने बैंक का बैलेंस चेक करना है, इस पे जाते हैं, यहाँ जो भी आपने यूपीआई सेट कर रखी होगी उस पे जाते हैं, और देखिए जस्ट फ्यू क्लिक में आपका बैलेंस आपके सामने होगा। ओके, डन कर दिया। और अब जैसे फिर कहते हैं, आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनमें सब में आप चेक कर सकते हो। आप अपना यूपीआई पिन डालिए और जस्ट 1 क्लिक आपके सामने आपका पेमेंट शो हो जाता है कि आपके पेमेंट बैंक में कितना पेमेंट है और कब कब कितना है, आप देख सकते हो यहाँ से। ओके, आप अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अभी कुछ बाकी हो तो आप मेरा सेकंड वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको ये सारी सब मिल जाएंगी जितनी भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ है फ़ोन पे का जो है रेफरल प्रोग्राम जो चल रहा है। तो उस पर क्या होता है कि अगर आप किसी फ्रेंड को रेफ़र करते हो तो आपको फ़ोन पे की तरफ से कैशबैक मिलता है जब वो सक्सेसफुल अपना रजिस्ट्रेशन कर लेता है इस ऐप पे और एक यूपीआई ट्रांजैक्शन करता है बैंक अकाउंट लिंक करके। तब अन्य कैशबैक पे जाते हैं तो आपने जो भी कैशबैक यहाँ पे अर्न किया होगा या और भी पहले का तो डिलीट हो जाता है फिलहाल, लेकिन आपने क्लियर जो